साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन वाले सिरप की, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर अगर आपके बच्चे को फीवर नहीं उतर रहा है, काफ़ी दिन से आपके बच्चे को फीवर है और ठीक नहीं हो रहा है, उस स्थिति में डॉक्टर एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन वाले सिरप का इस्तेमाल करता है, जो कि आप इस तरह से देख पाएंगे। मार्केट में आपको कई सारे नाम से मिलेगा, जो कि एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल का कॉम्पोजिशन होगा। और इस कॉम्पोजिशन का सिरप काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है बुखार को ठीक करने के लिए। इसके अलावा ये दर्द में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आगे हम जानेंगे कि ये और किन किन परिस्थितियों में काम करता है और आप एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन के सिरप को कितनी मात्रा में अपने बच्चों को पिलाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विजय प्रकाश गुप्ता। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या ऑटो प्ले से देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करके मुझे भरपूर सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। तो साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का जो कॉम्पोजिशन वाला सिरप होता है उसका प्रयोग बच्चों में कब कब किया जाता है। तो एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन का जो सिरप होता है वो बच्चों में किसी भी प्रकार का अगर दर्द है, चोट लगने के कारण दर्द हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है, या फिर शरीर में किसी भी प्रकार का अगर दर्द है, सूजन है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी बच्चे में अगर किसी भी प्रकार का दर्द है, पूरे शरीर में कहीं भी दर्द है, किसी भी कारण से दर्द हो, चोट लगने के कारण सूजन आ गया हो, या फिर सर दर्द कर रहा हो, हर प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए ये कॉम्पोजिशन वाला सिरप सबसे बेस्ट होता है। और इसका प्रयोग बुखार को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जब बच्चे को लगातार बुखार होता है और ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन का सिरप जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये है अल्टीजेसिक पी, जो कि एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन में आता है। और इसमें जो एसिक्लोफेनेक है वो 50 mg मिलाया गया है और पैरासीटामोल इसमें 125 mg मिलाया गया है पर 5 ml कंटेंट्स में। और वहीं दूसरी तरफ एक और एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन का सिरप है जिसका नाम है अनबैक PDS, और इसमें पैरासीटामोल 250 mg मिलाया गया है और एसिक्लोफेनेक 50 mg मिलाया गया है 5 ml के कंटेंट्स में। तो इसीलिए इसका नाम DS रखा गया है। एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल दोनों ही NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लास के मेडिसिन हैं। तो ये जो है दर्द को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट सिरप होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन का जो भी सिरप होता है उसको 2 साल से कम वाले बच्चे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल का जो सिरप आता है, ड्रॉप आता है, उसका इस्तेमाल ही करना चाहिए। और 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों, ये तो हो गया एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन का जो सिरप होता है उसका इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना होता है, किन किन परिस्थितियों में बच्चों को करना होता है। अब आइए जानते हैं इसका डोसेज क्या है, कितनी मात्रा में इसे बच्चों को पिलाया जाता है। इसका जो डोसेज है 15 से 20 mg पर kg पर डे के हिसाब से दिया जाता है। यानी अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो 15 × 10 यानी 150 mg इसको दिया जाता है एक दिन में। यानी आप 150 mg को दिन में 2 बार डिवाइड करके दे सकते हैं या फिर एक ही बार में दे सकते हैं। ये आपके बच्चे के परिस्थिति और स्थिति के अनुसार डिपेंड करेगा। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का प्रयोग ना करें। डॉक्टर की देखरेख में ही सारी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की देखरेख में जो भी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं और स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही डॉक्टर डोज को निर्धारित करता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का प्रयोग ना करें, अन्यथा आपके बच्चे को इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और हम अगर ml की बात करें, कितने ml में इसको बच्चे को पिलाना रहता है, तो इसके ढक्कन पर ml का माप दिया रहता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए, इसके ढक्कन पर ही हमें
मिल जाता है, जिस पे मार्किंग लगी होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2.5 ml और 5 ml, 7.5 ml और फिर 10 ml। तो आपके बच्चे की स्थिति क्या है, बुखार है, दर्द है, जब डॉक्टर इसका चेकअप करके उसी हिसाब से डोज को निर्धारित करते हैं। तो आपको जनरल मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल 2.5 से 5 ml तक करना रहता है। अगर बच्चा 2 साल का है तो उसको 2.5 ml दीजिएगा, 2.5 साल से ऊपर है तो 5 ml, और उससे भी ऊपर है तो 7.5 ml, और उससे भी ज़्यादा उम्र का है तो 10 ml दिया जा सकता है, क्योंकि 5 ml में आपको 125 mg पैरासीटामॉल और 50 mg एसिक्लोफिनेक देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, 125 mg और 50 mg एसिक्लोफिनेक 5 ml में दिया गया है। तो इसी हिसाब से आपको देना रहता है बच्चों के लिए। और अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हों जहाँ पर क्लिनिक और डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, काफ़ी लोग काफ़ी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर डॉक्टर और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होती है, तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति में आप इस मेल पर मेल करके बच्चे की स्थिति बता करके हमसे भी सलाह ले सकते हैं। तो ये तो हुआ एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल कंपोजिशन वाले सिरप के बेनिफिट्स की। अब आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो ये बच्चों के लिए सुरक्षित दवा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका ओवरडोज इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों में नाउजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई भयंकर साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो फौरन डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन दवाओं की जानकारी लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,